नमस्कार सभी को। नए साल पे ये हमारा पहला वीडियो है और आज मेरे साथ काम की बात विद एजे से एजे हैं, आदर्श जोशी। और ये हम अपने चैनल का प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनके चैनल को भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी उस चैनल पे भी। और आज हम लोग साथ मिलकर रिव्यू कर रहे हैं द मैंडलोरियन सीरीज का, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अभी अवेलेबल है और आप सब देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी सीरीज है और क्यों ये अच्छी है ये भी आपको पता चलेगा। तो ऐसा है कि द मैंडलोरियन जो है वो स्टार वॉर्स इस यूनिवर्स से रिलेटेड है। और बेसिकली स्टार वॉर्स एक फिल्म सीरीज है जो 1977 में शुरू हुई थी, जॉर्ज लूकस इन्होंने बनाई थी। और फिर आगे चल के इनके अलग अलग बुक्स लिखे गए 1983 के बाद से, और वो उन सबको फिर बाद में नॉन कैनोनाइज कर दिया गया, यानी कि वो फिर उस स्टार वॉर्स का हिस्सा नहीं रहे, उन्हें लेजेंड्स में डाल दिया गया ताकि वो फैन फिक्शन टाइप का लिखा गया। उसके बाद जॉर्ज लुकस ने अपनी खुद की फिर से एक प्रीक्वल ट्रायोलॉजी बनाई जो 1977 में फिल्म आई थी, उसके पहले की स्टोरीज। और उसके बाद फिर उन्होंने सीक्वल ट्रायोलॉजी भी अभी बनाई थी 2015 में, जो डिज्नी ने बनाई थी और काफी लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया। तो एक 9 पार्ट की ये सीरीज है स्टार वॉर्स। और मेरा हमेशा से मानना रहा है, अपने खुद का मेरा मानना है कि जब भी स्टार वॉर्स इन जो 9 फिल्मों से बढ़कर कुछ नया कुछ दिखाने की कोशिश करता है तो हमेशा कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है देखने को। मैंने गेम खेला है द नाइट्स ऑफ द ओल्ड रिपब्लिक और द ओल्ड रिपब्लिक। इसके अलावा मैंने बुक पढ़ी है, दो तीन बुक पढ़ी है एक्चुअली। थ्रॉन ट्रायोलॉजी इस नाम से जानी जाती है, जो ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन इस कैरेक्टर के ऊपर है स्टार वॉर्स के। और अभी उसे भी आगे चलकर एक सीरीज में लाया गया था, स्टार वॉर्स रेबल्स और स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स। अब ये एनिमेटेड सीरीज थी। और द मैंडलोरियन जो ये सीरीज है वो पहली लाइव एक्शन स्टार वॉर्स सीरीज है। इसका बजट भी काफी हाई है और जब आप इस सीरीज को देखेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, ये सिनेमा क्वालिटी एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। वैसे तो देखा जाए तो मैंडलोरियन जो है वो स्टार वॉर्स की एक हिस्सा है, पर थोड़ा हटके है उससे। जैसे कि अभी वैभव जोशी जी ने, यानी कि मेरे बड़े भैया ने बताया, मैंने जो पहली स्टार वॉर्स मूवी देखी थी वो थी द फोर्स अवेकन। अब अचानक से बीच से स्टार्ट करना मेरे लिए भी थोड़ा वियर्ड था, क्योंकि क्या चल रहा है कहानी में मुझे कुछ समझ नहीं आता। बट जब मैंने 7th पार्ट को देखा, यानी कि एपिसोड 7 द फोर्स अवेकन को देखा, तब एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जगाना शुरू हुआ और फिर फाइनली सारे पार्ट देखे और तब समझ में आया कि एक्चुअली कितना मजेदार भी है ये शो। बाद में जब ये पता चला कि इसके एक टीवी शो भी आ रहा है तो सोचा चलो अब देखना चाहिए। फाइनली 2018 में एक्चुअली द मैंडलोरियन सीजन 1 आ गया था, मैंने नहीं देखा था क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम्स और बाकी सब चीजें थे, इसलिए बोला बाद में देखेंगे। बट सीजन 2 रिलीज होती है, मैंने सोचा चलो सीजन 1 और सीजन 2 दोनों एक साथ देखेंगे। देखने के बाद लगा कि यार ये तो मूवी से भी बेहतर है, सच में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें लाइट सेबर वगैरह से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, सीधी एक असली फाइट है और बहुत मजा भी है। हाँ, ये एक चीज अच्छी है कि लाइट सेबर वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। पर एक चीज ये भी है कि अगर आप द मैंडलोरियन देख रहे हैं और अगर आपने पहले से स्टार वॉर्स देखी हुई है तो 50% तक आपको मैंडलोरियन काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। काफी सारे रेफरेंसेस हैं, थ्रोबैक्स हैं। पर अगर आपने कभी भी मैंडलोरियन के अलावा और कुछ देखा नहीं है स्टार वॉर्स का, तो आप भले ही इसे देख सकते हैं, पर उतना मजे लेकर और जो स्टार वॉर्स के फैन जो होते हैं उनकी तरह आप इसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पर एक एज एन एक्शन एडवेंचर ये सीरीज काफी अच्छी है। तो मैंडलोरियन जो है वो एक बेसिकली बाउंटी हंटर की स्टोरी है। बाउंटी हंटर वही होते हैं, जैसा कि आदर्श ने बताया, पैसों के लिए काम करते हैं। तो ये भी एक बाउंटी हंटर है द मैंडलोरियन। और इसे अलग अलग असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो फर्स्ट एपिसोड में से जो असाइनमेंट मिलता है उसमें एक 50 साल के किसी व्यक्ति को इसे बचाना रहता है। और जब लास्ट में इसे पता चलता है कि वो 50 साल का कौन एक छोटा सा टेडी बेयर है, तो इसके भी होश उड़ जाते हैं। और जैसी मतलब उस टेडी बेयर को अपने साथ लेता है, फिर उसके बाद हमारा जो एक्शन एडवेंचर ये सीरीज है ये चालू होती है, जो सीजन 2 तक चलती है। और सीजन 2 में फाइनली इसकी जो स्टोरी है वो कंक्लूड होती है, मतलब इस टेडी बेयर वाली। तो एक अच्छी सीरीज है कि ये फर्स्ट और सेकंड सीरीज अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो एक सीरीज देखने का जो वो रहता है, चार्म रहता है, या फिर आपको स्टोरी जल्दी कंप्लीट करनी रहती है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक मतलब कंप्लीट क्लोजर मिल जाएगा। और ये सीरीज इन दो कैरेक्टर्स यानी कि द मैंडलोरियन और हमारे जो टेडी बेयर है बेबी योडा जिसे कहते हैं, इन दोनों के बीच पे ही है। तो मुझे क्या चीजें अच्छी लगी मैं ये बताता हूँ। पहली बात तो मुझे फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो काफी अच्छे लगे, क्योंकि काफी सारे फर्स्ट सीजन में काफी सारे नए कैरेक्टर्स आते हैं। जो सेकंड सीजन है उसमें काफी सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो
स्टार वॉर्स रेबल्स या फिर स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स, ये जो सीरीज आती थी एनिमेटेड, उनसे लिए गए हैं। तो इसलिए ऐसे जो कैरेक्टर्स है वहां से लिए हुए हैं। उन लोग, अगर आप स्टार वॉर्स के फैन है तो उनको पहचानेंगे, आपको एक नॉस्टैल्जिया फील होगा। पर जो फर्स्ट सीजन के कैरेक्टर है वो कंप्लीट न्यू है और काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो। कारा ड्यून, ग्रीफ कार्गा और द क्लाइंट, मॉफ गिडियन, इवन IG-11 एक ड्रॉइड है और वो बहुत ही बेहतरीन ड्रॉइड है। वो एक बार में बहुत सारे लोगों को शूट कर सकता है, बहुत ही बैडेस टाइप का ड्रॉइड है वो। और ऐसे टाइप के नए कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ग्राफिक्स जो है वो काफी अच्छे लगे मुझे। तो ये जो थे ये सीरीज के प्लस पॉइंट्स है। मेरी तरफ से अगर प्लस पॉइंट देखे तो जब मैंने स्टार वॉर्स का एपिसोड 2 और एपिसोड 6 देखा था, उसी में मैंडलोरियंस के बारे में हमें पता चला था। खैर उस वक्त बहुत ही छोटी सी डिटेल बताई गई थी और इतना खास उन्हें बताया नहीं गया था कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है या कुछ भी हो, लेकिन वो मतलब जल्दी मर जा रहे हैं या कुछ भी हो जा रहा है, मजा नहीं आ रहा था। बट जब ये सीरीज शुरू हुई तब पता चलता है कि मैंडलोरियंस बहुत ही ताकतवर लोग हैं और बहुत ही मजेदार टाइप का कैरेक्टर। उनका एक्शन भी बहुत मजेदार लगता है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे हर स्टार वॉर्स मूवी में अगर कुछ लड़ाई हार है तो फोर्स को यूज करके हर बार जीत जाएंगे, यहाँ फोर्स के बारे में कुछ ऐसा डिटेल नहीं है। बस मे द फोर्स बी विथ यू बोले और लड़ने चले जाते, बस हो गया, इतना ही है उनका। और ये बहुत बढ़िया है, क्लासिकल फाइट की तरह। तो ये तो हमारे प्लस पॉइंट्स थे। इसीलिए आप एक चीज और भी है कि ये सीरीज में कोई खून खराबा नहीं है ज्यादा, और बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, वायलेंस, न्यूडिटी और ये सब चीजें नहीं है। ये मतलब बेसिकली एक फैमिली फ्रेंडली शो बनाया गया है। फैमिली फ्रेंडली इन द सेंस, अच्छा मारधाड़ है पर मतलब ऐसे नहीं कि आप परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। जैसे साउथ इंडियन फिल्मों में मारधाड़ रहती है वैसी इस शो में भी मारधाड़ है। तो आपको ये बिल्कुल एक फैमिली फ्रेंडली शो है और आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। इसे बिल्कुल जरूर देखिए और हमारी तरफ से बहुत ही अच्छा शो है। और अब हम स्पॉइलर टेरिटरी में जाएंगे, तो स्पॉइलर के लिए आपको वार्निंग दे देते हैं। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो हम थोड़ा स्पॉइलर डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, और उसके बाद फिर आप चाहें तो वो कर सकते हैं, मतलब यहाँ तक बस देख के इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आपने ये शो देखा होगा तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। जो सबसे पहला स्पॉइलर है वो है ल्यूक स्काईवॉकर का। ल्यूक स्काईवॉकर स्टार वॉर्स सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर है, मूवी सीरीज का मेन कैरेक्टर है एक्चुअली। द मैंडलोरियन सीजन 2 के आखिरी एपिसोड में जब हमारा मैंडलोरियन दिन जारिन ग्रोगू यानी कि हमारे बेबी योडा को बचाने के लिए विलन की शिप में घुस जाता है, तब विलन यानी कि मॉफ गिडियन फाइनली अपने डेथ ट्रूपर्स को लॉन्च कर देता है। अब डेथ ट्रूपर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है इस शो में, तो अब उनसे लड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है। अब पूरी तरह से वो घिरे हुए रहते हैं और तभी अचानक से एक रिबेलियंस की शिप की एंट्री होती है। वो अकेला एक शिप आता है और उसमें से उतरता है ल्यूक स्काईवॉकर। उसके आते ही साथ उसके ग्रीन लाइट सेबर को देखते ही समझ में आ जाता है कि भाई ये पक्का ल्यूक स्काईवॉकर ही है, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास ग्रीन लाइट सेबर नहीं थी। वो आता है, पूरे विलन्स को हराता है, यानी कि सारे डेथ ट्रूपर्स को खत्म करके चले सीधे मेन केबिन में आता है, ग्रोगू को लेता है और चले जाता है। अभी देखने में तो बहुत अच्छा लगा होगा, पर जब हमारे मैंडलोरियन के पास डार्क सेबर आ चुकी थी तो वो खुद क्यों नहीं लड़ने गया, क्योंकि वो मेन हीरो था। और जैसे ल्यूक स्काईवॉकर आया और उसने सारे डेथ ट्रूपर को हरा दिया, तो ऐसे में तो वो ही ल्यूक स्काईवॉकर मेन हीरो बन गया। दैट डजंट साउंड्स गुड। ये तो पहला स्पॉइलर था। इसके अलावा हम लोगों को दो नए कैरेक्टर्स सीरीज में देखने को मिलते हैं सीजन 2 में, वो है बो कटान और अशोका। अब अशोका जो है वो ल्यूक स्काईवॉकर के जो पिता हैं उसकी शिष्य यानी कि पैडावान है। वो उनकी मतलब स्टूडेंट है और ल्यूक स्काईवॉकर के जो फादर थे एनाकिन स्काईवॉकर, उन्होंने इसी अशोका को सिखाया है कैसे फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और वो एक तरीके से जेडाई हैं, लेकिन जेडाई जो है वो नहीं भी है। जेडाई क्या है, एक कल्ट है जो मतलब फोर्स में काफी निपुण है। फोर्स यानी कि दिव्य शक्ति, हिंदी में दिव्य शक्ति बोलते हैं उसे फॉर सम रीजन। और दिव्य शक्ति में काफी निपुण है अशोका, लेकिन इसके अलावा वो अपने आप को फोर्स के साथ भले ही कनेक्टेड पाती है, लेकिन वो जेडाई के रूप में अपने आप को नहीं देखती है, क्योंकि उसके साथ में कुछ हुआ था स्टार वॉर्स द क्लोन वॉर्स में, जिसकी वजह से वो अपने आप को जेडाई इस ऑर्डर से अलग समझती है। तो ये मतलब एक तरीके से एक पायलट एपिसोड था अशोका का इंट्रोडक्शन करने के लिए लाइव एक्शन में, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ उसे एनिमेटेड सीरीज में ही देखा था। अब फाइनली उसे लाइव एक्शन में भी देखने को मिला हमें। इसके अलावा बो कटान जो कि एनिमेटेड
सीरीज में इससे स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स और स्टार वॉर्स रेबल्स दोनों में अशोका के साथ, तो उसकी भी एंट्री होती है इस सीरीज में। और जो बो कटान है वो बेसिकली डार्क सेबर से रिलेटेड है, उसकी स्टोरी जो है वो डार्क सेबर से रिलेटेड है। अब वो भी एक तरीके से मैंडलोरियन है, लेकिन वो एक अलग कल्ट को फॉलो करती है जो हमारा जो मेन हीरो है द मैंडलोरियन यानी कि डिन जारिन, वो फॉलो नहीं करता है उसे। और इसलिए ये दोनों काफी क्लैशिंग पर्सनालिटीज में लेकिन एक दूसरे की हेल्प करते हैं फाइनली। और जो वो है बो कटान, उसे डार्क सेबर चाहिए रहता है मॉफ गिडियन से, क्योंकि मॉफ गिडियन के पास डार्क सेबर है। और डार्क सेबर की एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है कि जिसके पास भी डार्क सेबर होगा वही मैंडलोर पर राज करेगा, क्योंकि मैंडलोर का जो डार्क सेबर है वो बेसिकली एक जेडाई मैंडलोरियन के पास में था, और मैंडलोरियन और जेडाई इन दोनों के बीच में काफी सालों से, मतलब हजारों सालों से लड़ाइयां चल रही हैं। तो ये एक जो चीज है ये हमेशा से, मतलब ये इस सीरीज में एक नई चीज देखने को मिली। तो बेसिकली जब लुक स्काईवॉकर उठा के ले जाता है ग्रोवू को, तो अब डार्क सेबर हमारे जो मेन हीरो है यानी कि डिन जारिन इसके पास में है। और अब बो कटान के साथ, और बो कटान जो है वो उससे डार्क सेबर तभी ले सकती है अगर वो उसे किसी लड़ाई में हराए। तो अब ये जो सीरीज रहेगी सीजन 3 जो आएगा आगे चल के, क्योंकि आना ही चाहिए, क्योंकि उसके क्रिएटर जो है जॉन फेवरो, उन्होंने कहा है कि मतलब ये जो सीरीज है आगे चल के मतलब और आएगी इसकी सीरीज। तो मेरा ख्याल से बेसिकली अब मैंडलोर पॉलिटिक्स और जो बेसिकली जो थ्रोन या फिर लड़ाई जो होती है गद्दी के लिए, उस पे जाना चाहिए। तो ये उस पे फोकस करेगा। तीसरा स्पॉइलर जो है वो है बोबा फेट का। स्टार वॉर्स एपिसोड 6 यानी कि द रिटर्न ऑफ द जेडाई में आपने देखा ही होगा कि बोबा फेट स्टार्टिंग में ही मर जाता है, उसे एक विचित्र सा राक्षस खा लेता है, बहुत ही वियर्ड था वो। पर सीजन 2 की स्टार्टिंग में एक ऐसा सिनेरियो आता है कि जब पहले एपिसोड में बताया जाता है कि बोबा फेट का रेफरेंस दिया जाता है एक्चुअली, तो ऐसा लगा कि कुछ शायद तक जिंदा हो गया, फिर उसकी कोई कहानी बताएंगे। बट आने वाले एपिसोड से पता चलता है कि बोबा फेट भी जिंदा है, वो बच गया रहता है, उसे कुछ नहीं हुआ रहता, मतलब चोट लगी रहती है पर बच जाता है। और इस शो में बोबा फेट की भी एक्शन देखने को मिलता है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। मतलब ऐसा नहीं था कि रिटर्न ऑफ द जेडाई में जैसे वो स्टार्टिंग में आया और अचानक से मार खा के मर गया, वैसा टाइप का नहीं था। इसमें एक जोरदार एक्शन देखने को मिला उसका। और अगर देखा जाए तो मैंडलोरियन सीजन 2 के बाद अब कहा जाता है कि अब बोबा फेट की एक कहानी शुरू होगी, द बुक ऑफ बोबा फेट। तो द बुक ऑफ बोबा फेट जो है वो एक नई सीरीज है जो इस साल क्रिसमस में आएगी, ऐसा लिखा हुआ था कि पोस्ट क्रेडिट सीन में द मैंडलोरियन सीजन 2 के। पर इसके अलावा जो मैंडलोरियन है वो एक्चुअली 2 और नई सीरीज के साथ में मर्ज करेगा आगे चल के। तो ये जो 2 सीरीज हैं वो ये रहेंगी, एक अशोका टानो और दूसरी रहेगी रेंजर्स ऑफ द न्यू रिपब्लिक। तो ये 2 जो सीरीज हैं वो आगे चल के मैंडलोरियन के साथ में मर्ज करेगी और एक फिनाले यानी कि एक बहुत ही बड़े क्लाइमैक्स पे खत्म होगी। तो समझ लीजिए जैसे एवेंजर्स एंड गेम एक सारी की सारी फिल्मों का कल्मिनेशन था, वैसे ही ये जो सीरीज रहेगी ये भी, ये तीनों सीरीज और मेरे ख्याल से बुक ऑफ बोबा फेट, ये चारों की चारों सीरीज मर्ज होके आगे एक बहुत बड़े विलन को इंट्रोड्यूस करेंगी और उनसे लड़ाई करेंगी। और मेरे ख्याल से वो विलन हो सकता है ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन। तो जो ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहे हैं स्टार वॉर्स के फैंस के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टैक्टिक्स और काफी स्मार्ट टाइप का कैरेक्टर है जो बहुत ही अलग सोच रखता है बाकी जितने भी फोर्स यूजिंग वाले विलन्स हैं स्टार वॉर्स के उनसे। तो इसके पास फोर्स की ताकत नहीं है, लेकिन ये अपने दिमाग से भी इंसान को हरा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन विलन रहेगा आगे चल के, अगर ये मेन विलन की तरह इंट्रोड्यूस होता है। तो ये थे स्पॉयलर्स जो कि अभी तक मतलब हमने दिए हैं, पर इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पॉयलर्स थे और बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं जो आप लोग अलग अलग कहीं भी जाके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो प्लीज हमें बताइए अपने कमेंट सेक्शन में आखिर कैसा लगा आपको ये शो, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें भी बोलिए कि प्लीज सब्सक्राइब करें और वो जो घंटी है उसे दबा दीजिए। और अभी तक आपने अगर ये वीडियो देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया तो कहाँ बैठे हुए हैं, प्लीज जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए। हम और भी नए नए कंटेंट्स बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।